हेलो फ्रेंड्स, हम पिछली वीडियो के अंदर 3 चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 4 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। 4 चैप्टर है हमारा गेटिंग स्टार्टिंग विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। प्लीज़ गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर वहाँ पे सभी वीडियोस आपको अपलोड मिलेगी, वहाँ से आप जाके उनको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और गाइस, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलो अब स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टिंग विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, ये हमारा 6th क्लास का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कंपोनेंट ऑफ एक्सेल विंडो और एंटरिंग डाटा इन ए वर्कशीट, टाइप्स ऑफ डाटा, नेविगेटिंग ए वर्कशीट और वर्किंग विद वर्कशीट, ऑटोफिल। ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कि आप पहले ही पढ़ चुके हो और याद कर चुके हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। विच इज़ ए वर्ड पासिंग सॉफ्टवेयर, जो क्या है, एक शब्द है पासिंग सॉफ्टवेयर का, प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। विच इज़ ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट अनदर कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, और इस चैप्टर के अंदर हम एक दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में, कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ कॉल्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। उसे क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन ऑफिस एंड स्कूल्स, ऑफिसेस के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, स्कूल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। विच मेक स्प्रेडशीट्स सो पॉपुलर is their ability to perform calculation based on the data stored in them। तो ये किस चीज़ के लिए ये क्या बनाता है, किसकी एबिलिटी को इंक्रीज करता है? ये किसी भी कैलकुलेशन की जो बेस्ड होगी किसके, डाटा स्टोर के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा, इन ऑफिसेस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग फाइनेंशियल डाटा। दिस डाटा कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। इस डाटा को हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, एवरेज, सेल्स एंड एटसेट्रा। इन स्कूल द स्प्रेडशीट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स, और स्कूल्स के अंदर हम किस लिए यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट का? एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए, ग्रेड्स को कैलकुलेट करने के लिए, एटसेट्रा ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब जो स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी हमें इंफॉर्मेशन अगर कैलकुलेशन करनी है उसके अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं? स्प्रेडशीट का यूज़ कर सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज इट्स एबिलिटी टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑटोमेटिकली इफ द सोर्स डाटा चेंजेस। ओके, the various spreadsheet software available in the market include Microsoft Excel, Lotus 123, Quattro Pro and OpenOffice. Microsoft Excel is the most popular spreadsheet application। जो Microsoft Excel है वो क्या है? मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट है। नेक्स्ट, फर्स्ट हमारा टॉपिक आ गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा इन रोज एंड कॉलम। जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनिपुलेटिंग डाटा के लिए, किसके अंदर? इन रोज एंड कॉलम्स। ओके, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन डाटा। It's always allow
you to represent data pictorially in the form of charts for better understanding and analysis। ठीक है, पिक्टोरियली इसको यूज़ किया जाता है ताकि हमें इसको क्या सकें ईजिली हमारे लिए अंडरस्टेबल हो और उसको हम एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कम्स एज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। और इस चैप्टर के अंदर हमको किसके बारे में पढ़ेंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है 2010 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक हमारा है स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कि माइक्रो जो सॉफ्ट है उसको हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसको कैसे स्टार्ट करते हैं। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉलोइंग द गिवन स्टेप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, वो क्या होते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो क्या होगा, लुक फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 एंड क्लिक ऑन इट। द MS एक्सेल विंडो विल बी डिस्प्लेड। तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसकी विंडो हमें दिख जाएगी। ठीक है, इस तरीके का होता है। देखो फिगर ए है, फिगर बी है एंड फिगर सी। ये क्या है, इसके अंदर स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कि कैसे क्या हमें इनकी परफॉर्म करना है। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ एक्सेल विंडो, कि जो एक्सेल विंडो है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन द एक्सेल विंडो हैज़ आल्सो द कंपोनेंट्स लाइक। जो एक्सेल विंडोज़ होती हैं उनकी भी क्या होते हैं कंपोनेंट्स, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारा है क्विक एक्सेस टूल बार, सेकेंड टाइटल बार, थर्ड रिबन, और जो फोर्थ होता है वो स्टेटस बार। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स होते हैं स्पेसिफिक टू एन एक्सेल विंडोज़, क्या क्या है। वर्कशीट होते हैं, वर्कबुक होते हैं, रो होती है हमारी, कॉलम्स होते हैं, सेल होते हैं, सेल एड्रेस होते हैं, एक्टिव सेल होते हैं और सेल पॉइंटर, रेंज ऑफ सेल्स और फॉर्मूला बार। ये क्या होते हैं हमारे स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं एक्सेल विंडो के। इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा वर्कशीट। वर्कशीट्स के अंदर क्या होता है, इट इज़ ए वर्क एरिया मेड अप ऑफ हॉरिजेंटल रोज एंड वर्टिकल कॉलम। ये एक वर्कशीट एरिया, वर्क करने का एक एरिया होता है जो हॉरिजेंटल रोज से और वर्टिकल कॉलम से बना हुआ है। वेयर इन यू एंटर एंड वर्क विद डाटा। व्हेन यू ओपन एक्सेल, जब तुम एक्सेल को ओपन करोगे, 3 वर्कशीट्स एडिड बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या मिलेंगी, 3 वर्कशीट्स मिलेंगी। यू कैन ऐड मोर वर्कशीट्स एज, और तुम क्या कर सकते हो और भी ज़्यादा वर्कशीट्स को ऐड कर सकते हो। एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और जब भी आपको जरूरत पड़ती है तब भी, या फिर उसी टाइम पे भी। ठीक है, एंड एक्सेल वर्कशीट्स कंटेन 16,384 कॉलम्स। जो एक्सेल होता है उसके अंदर कितनी कॉलम्स होते हैं हमारे 16,384 कॉलम्स। ठीक है, और रोज़ कितनी होती हैं 1,048,576। ठीक है, मतलब 1,48,576। नेक्स्ट है हमारा वर्कबुक। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट्स। ये क्या होती है, कलेक्शन होता है मल्टीपल वर्कशीट्स का। स्टोर अंडर ए सिंगल फाइल नेम, जो स्टोर किसके अंदर होती है, एक सिंगल फाइल नेम के अंदर। व्हेन यू सेव एन एक्सेल वर्कशीट, जब तुम एक्सेल की वर्कशीट को सेव करते हो, यू आर ऑटोमेटिकली यू आर एक्चुअली सेविंग ए वर्कबुक, और आप क्या कर रहे हो, उसको एक वर्कबुक को सेव कर रहे हो। ठीक है, देखो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडोज़ के। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारी रो।
रो, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। रो क्या होती है, एक अरेंजमेंट होती है सेल्स की, किसके अंदर, हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर। ईच रो ऑन ए वर्कशीट इज आइडेंटिफाइड यूजिंग ए नंबर। द रोज आर नंबर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 टिल 1 0 4 8 5 7 6। ठीक है, कि जो रो होती है वो क्या होती है, अरेंजमेंट होती है सेल्स की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और हर एक रो का क्या होता है, नंबर होता है। ठीक, और जैसे ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से लेके 1 0 4 8 5 7 6 तक। नेक्स्ट हमारा कॉलम, कॉलम के अंदर क्या होता है, ये अरेंजमेंट होती है किसकी, सेल्स की, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर होती है। ईच कॉलम्स ऑन द वर्कशीट इज आइडेंटिफाइड यूजिंग ए यूनिक लेबल। यहाँ पे लेबल्स के, इनकी क्या होती है, कॉलम्स के अंदर लेबल होते हैं। एंड द कॉलम्स आर लेबल्ड बाय एज ए बी सी टू जेड। ए बी मतलब अल्फ़ाबेट जितने भी हमारे होते हैं वो इनको डिनोट करते हैं, ये लेबल्स हैं हमारी, फॉलोड बाय जैसे ए बी ए सी टी एक्स एफ डी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल। जो सेल है वो क्या होती है, इट इज़ द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट। कि जो सेल होती है वो क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है हमारी किसकी, वर्कशीट की। इट इज़ फॉर्मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम। और ये किससे बनती है, हमारे रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती है सेल्स। सेल एड्रेस, जो सेल होती है उसका एड्रेस क्या होता है, एवरी सेल इन ए वर्कशीट इज आइडेंटिफाइड यूजिंग एन एड्रेस। हर एक सेल वर्कशीट के अंदर आइडेंटिफाई होती है किससे, उसके एड्रेस से। दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू द कॉलन लेटर एंड द रो नंबर। कॉलन का लेटर मिलेगा हमें और रो का नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल रो 5 एंड कॉलम बी इंटरसेक्ट, the address of the cell formed by this intersection become B5। इनके इंटरसेक्शन से क्या एड्रेस बना हमारा, B5। मतलब B हमारा कॉलम है और 5 क्या हमारी रो है, 5th रो के अंदर और B कॉलम के अंदर। उस सेल का क्या बताया हमें, एड्रेस बताया गया है। नेम बॉक्स डिस्प्ले द सेल एड्रेस इन ए वर्कशीट। और नेम बॉक्स हमारा क्या बताता है, सेल का एड्रेस बताता है वर्कशीट्स के अंदर। एक्टिव सेल, एक्टिव सेल क्या होता है, एक रेफर करता है टू ए सेल दैट इज करेंटली सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग माउस पॉइंटर और कीबोर्ड कीज। जो भी सेल हमने कीबोर्ड की हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से सिलेक्ट की है या फिर पॉइंटर से की है, माउस पॉइंटर से, उससे क्या करेगा, हाईलाइट करेगा, वो हमारी क्या होती है, एक्टिव सेल होती है। ओनली वन सेल कैन बी एन एक्टिव सेल एट ए टाइम। एक टाइम के अंदर एक ही सेल क्या हो सकती है, एक्टिव हो सकती है। एंड एक्टिव सेल इज बाउंडेड बाय ए हैवी बॉर्डर अराउंड इट। और जो एक्टिव सेल होगी वो बाउंडेड होगी किससे, एक बॉर्डर से, और वो कैसा होगा, बहुत ही हैवी होगा। ठीक है, मतलब अलग से में पता चल जाएगा इस सेल के अंदर हम वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर, इट इज द थिक ब्लैक बाउंड्री दैट सराउंड्स द एक्टिव सेल्स। रेंज ऑफ सेल क्या होती है हमारी, द रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ सेल एडजेसेंट टू ईच अदर फॉर्मिंग ए रेक्टेंगुलर शेप। 10th हमारा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है, इट इज द बार एट द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो दैट डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द सेल। जो हम किसको डिस्प्ले करता है, सेल के कंटेंट्स को, जो करंट सेल चली है उसकी कंटेंट्स को। द फॉर्मूला बार आल्सो कंटेन्स द एंटर एंड द सेल बटन। ठीक है, देखो वैसे इसके अंदर सेल कैंसिल बटन होता है और एंटर बटन होता है फॉर्मूला बार के अंदर। ठीक है, फॉलोइंग द गिवन स्टेप टू एंटर डाटा इन ए वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर हम कैसे क्या डाटा एंटर करते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। सिलेक्ट द सेल एंड द टाइप
द डाटा, press the enter key or click the enter button on the formula bar to accept the entry. To reject the entry, press the escape की और द कैंसिल बटन। ठीक है, ये हमारा क्या था, फॉर्मूला बार है, उसको हम कैसे क्या एंटर करते हैं उसके बारे में। गाइस इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक्स के साथ। प्लीज़ गाइस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you. Have a nice day.